ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली को क्राइम कैपिटल आखिर कौन बना रहा है और दिल्ली वालों की अपराधियों से जान और बेटियों की इज्जत बचाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? क्या दिल्ली के लोगों की किस्मत में बदमाशों के हाथों बेमौत मारा जाना लिखा है? और दिल्ली को किसने बनाया क्राइम कैपिटल? किसकी लापरवाही का है यह नतीजा? आज इसी पर होगी बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेह श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, आईएएस ऑफिसर हैं और अंडर सेक्रेटरी हैं होम मिनिस्ट्री में, ऐसा मुझे बताया गया है। ठीक है, नवीन एक एक करके। नेह श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। सहयोग करने को तैयार हैं। ने मैं एक्सपर्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, कहां दिक्कत हो रही है? क्या बार बार जो हम बात देखते हैं और बार बार जो बात हमारे सामने आती है कि भाई दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के बीच निभ नहीं रही, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जिस तरह के संबंध हैं, जिस तरह के रिश्ते हैं, उसके चलते जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। बतौर होम मिनिस्ट्री में एक सर्विंग ऑफिसर, क्या इस बात का एहसास होता है आपको और क्या आपको लगता है कि ये एक वजह है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर टॉप प्रायोरिटी होती है किसी भी मंत्रालय की जी, और गृह मंत्रालय चूंकि दिल्ली पुलिस को देखता है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है, इसलिए ये बहुत सीरियस बात है और ये टॉप प्रायोरिटी है। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री साहब की, बल्कि जितने भी ऑफिसर्स हैं वहाँ, दिल्ली कैपिटल सिटी है, तो ये एक टॉप प्रायोरिटी है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पुलिस, दिल्ली पुलिस केजरीवाल साहब के पास या दिल्ली सरकार के अधीन होती या केंद्र सरकार के अधीन होती। केंद्र सरकार सक्षम है पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एसेस करने में, जो भी इसके पे कार्रवाई करने में। बट आप समझिए कि दिल्ली की एक अपनी प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक दिल्ली में काफी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। दिल्ली 2 स्टेट से लगा हुआ है, ईस्ट में यूपी है, देन नॉर्थ में हरियाणा है। इनका क्राइम रेट अपने आप में ज्यादा है। एक वक्त था जब 0 FIR नहीं होती थी, और ये इजी होता है किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी क्रिमिनल के लिए कोई भी वारदात करना और फिर अपने दूसरे स्टेट में चले जाना। थोड़ा डिफिकल्ट होता है पकड़ना। बट जिन केसेस की अभी हम बात कर रहे हैं, वो केसेस, उनमें से 3 में से 2 केसेस तो घर के लोगों ने किए हैं और तीसरे के बारे में भी जांच चल रही है। और इससे ज्यादा मतलब मुझे ये लगता है गृह मंत्रालय में होते हुए और सिटीजन होने के नाते भी क्या कोऑर्डिनेशन में कमी है करने की दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार? जिस तरह की राजनीति हम देखते हैं दिल्ली और केंद्र के बीच में तमाम मुद्दों पर, क्या आपसी कोऑर्डिनेशन की कमी का खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है? ये सीधा सवाल। नहीं, इसमें कोई कोऑर्डिनेशन मुझे नहीं लगता। आप खुद सोचिए कि जिस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं उसमें किसी कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से नहीं हो रहा है। एक माइंडसेट है, जुवेनाइल क्राइम्स काफी हो रहे हैं। बिल्कुल सही है आपकी, रेप्स, मर्डर्स में दिल्ली टॉप पे है। बट उसका रीजन ये भी है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बाकी दूसरे स्टेट से भी कनेक्टेड है। देन मुझे लगता है शायद मिलके सोसाइटी को भी काम करना इसके ऊपर चाहिए। कम्युनिटी पुलिसिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पे भी जोर दिया जा रहा है और दिल्ली पुलिस भी काफी कुछ कर रही है। अगर आप देखें तो कमिश्नर साहब भी एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री साहब, क्या जब इस तरह के मुद्दे को उठाया जा रहा है या फिर अरविंद केजरीवाल ने ये जो ट्वीट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। देश के सामने हाजिर हूं मैं, आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।